नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसी का आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है आपका कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 नंबर से रह जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब होगा, नहीं होगा, कब तक होगा, किस फील्ड में होगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो सूर्य की रेखा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। और सूर्य की रेखा जब भी मजबूत हो रही होती है या मस्तिष्क रेखा से नीचे से प्रारंभ होती है तो इसको मजबूत सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा का मजबूत होना मतलब होता है कि आपके अंदर जो गवर्नमेंट जॉब के प्रति डेडिकेशन है वो बहुत हाई लेवल की है, बहुत पीक लेवल की चल रही है। और इसके लिए जो आपने मेहनत किया वो पूरा का पूरा किया, उसमें भी कोई दोहराए नहीं है। तीसरा, जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन होना चाहिए, जो प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए लाइफ में, वो सब आप करते हैं। नॉलेज आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत वाइड एरिया में नॉलेज है और बहुत डिटेल्ड नॉलेज है। सूर्य रेखा का इतना स्ट्रांग होना गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन और अथॉरिटी पर भी लेकर के जाता है। क्योंकि सूर्य रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि कंपटीशन में जितने भी लोग बैठेंगे उन सब में आप विजय प्राप्त डेफिनेटली करेंगे। जब जब लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेस आएगा आप उन सब से निकल पाएंगे। आप अपने ही एफर्ट और अपने मेहनत पे एक पोजीशन या पावर अथॉरिटी पर पहुंच पाएंगे। तो ये तो कॉम्बिनेशन कंफर्म है। अब यहाँ पर हो क्यों नहीं रहा है या प्रॉब्लम क्यों आ रही है, रीज़न उसके पीछे ये है कि बहुत बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं जो हैं सूर्य के ऊपर हल्के हल्के स्तर पे अभी अवेलेबल हो रही हैं। दूसरा, जो सूर्य का क्षेत्र है वो थोड़ा सा तब्दील हो रहा है स्क्वायर के कंडीशन में। स्क्वायर के ऊपर में या किसी भी तरह के अनदर साइन जब सन माउंट के ऊपर आ रहे होते हैं तब तक व्यक्ति को प्रोमिनेंट सक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि वो साइन इस बात को कंफर्म कर रहे होते हैं कि अभी जो आप एफर्ट डाल रहे हैं उसी के द्वारा ये साइन सब बन रहे हैं। तो यहाँ स्क्वायर का साइन अगर बन गया तो आप समझ लीजिए कि आप अपने पूरे घर परिवार या कुल में सबसे ज़्यादा रईस, समृद्ध या योग्यवान हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि लोग आपसे सीखेंगे या आपके नाम से उनके काम हो जाएंगे। तो अभी सूर्य रेखा आपके पूरी तरह डेवलप नहीं है, हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो सैटर्न का क्षेत्र है वहाँ पर हम कुछ आड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिले कराता है। और दूसरा, अगर हम लाइफ लाइन या माइंड लाइन के ऊपर ही आ जाएं तो अभी क्या है कि एक आइलैंड का साइन यहाँ बन गया, दूसरा आइलैंड का साइन इधर है, तीसरा इधर है, कंसिस्टेंसी में ये चल रहा है। तो माइंड लाइन में जब भी आइलैंड के ऐसे साइन बनते हैं तो ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी और जो एक तरीके से वर्ड होता है स्टक, कि किसी चीज़ में फंस जाना, रुक जाना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर योग्यता तो बहुत है, लेकिन योग्यता का जब प्रदर्शन करने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे हैं पूरी योग्यता का प्रदर्शन। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मेंटली सेटिस्फाइड आप हो नहीं पा रहे हैं चीज़ों से। इसका जो रेमेडी है वो सजेस्ट आपको कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि ये इशू आ कहाँ से रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली राहु एंड सैटर्न की तरफ से ही है, जिसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं लेजीनेस, सैडनेस या लोनलीनेस भी फील करता है। दूसरा, काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना और भरपूर योग्यता होने के बावजूद उसका उपयोग न कर पाना, ये यहीं से आते हैं इश्यूज। अगर हम बात करें चंद्र के क्षेत्र पे तो अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर इतना हो गया है कि नेगेटिव थॉट्स भी आने लग रहे हैं। क्रॉस का साइन चंद्र पे नेगेटिव थॉट देता है, बेचैनी देता है, रेस्टलेसनेस देता है और थॉट ऑर्गेनाइज होने नहीं देता। लेकिन ये साइन धीरे धीरे कम हो रहा है या बिखर रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक साइन है। दूसरा, मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ डेफिनेटली मिल जाएगा। और मरकरी लाइन यहाँ पर आके जो अटैच हो रही है ये करेक्ट 25 एंड 6 में हो रही है। तो 26 तक आते आते आप प्रोफेशनल हो जाएंगे या प्रोफेशन में सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा, आपका करियर सेटल हो जाएगा। क्योंकि मरकरी पैसों को रिप्रेजेंट करती है तो यहाँ से आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी और आपके अंदर कहीं ना कहीं स्किल बैंकिंग के रिगार्डिंग ये अच्छा आ रहा है, क्योंकि मरकरी लाइन बैंक, फाइनेंस, इन सबको दर्शाता है। तो इन फ्यूचर अगर ये ट्रायंगल भी बन गया तो बहुत ज़्यादा पैसा इस कंडीशन में मिलता है। और सूर्य रेखा यहाँ से निकल गया तो गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग में ही होता है। तो इसीलिए आपका लक अच्छा है, सन लाइन अच्छा है। माइंड लाइन की फॉर्मेशन की बात करें तो माइंड लाइन भी स्ट्रेट है, जो नॉलेज अच्छा देती है, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा देती है। बस जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आइलैंड के साइन से और सैटर्न की थोड़ी आड़ी रेखाओं से आ रहा है। तो बस अगर इन दोनों पे काम हो गया तो मज़े आ जाएंगे और सारा का सारा खेल बदल जाएगा, आपका एक बार में सफलता मिलेगी। और इसके लिए ब्राह्मरी योगा करना रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना रहेगा, रिचुअल्स किसी भी तरह का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे किसी भी मंदिर में डेली विजिट करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में डेली विजिट करना शुरू करिए, वहाँ पर दीपक लगाना डेली शुरू करिए।
डेली अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी मंगलवार शनिवार तो करना ही चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि जो मंगल है, हमारा जो एनर्जी है, फोकस है, वो तो इंक्रीज है ही और इंक्रीज हो जाएगा, और उसके रिगार्डिंग जो हमको ताकत चाहिए अचीव करने के लिए हमारे गोल को, वो भी बढ़ता है। और सैटर्न यानी जो बाधाएं, तकलीफ़ें या परेशानियां आ रही हैं बीच में, वो ख़त्म होती दिखाई देने लगेगी। बस ये चीज़ आपको करना रहेगा, आप कर लीजिए। ये आपको साल से 1.5 साल के अतिरिक्त में 100% बहुत बेहतरीन गुड न्यूज़ आने वाला है। इसके बाद में हम देखें सूटेबल करियर क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मरकरी माउंट है वो भी आपका डेवलप ठीक है, सनलाइन भी डेवलप ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। करियर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जब भी किसी का मरकरी या सन अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऐसे जातकों में इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। और सन तो हेल्प करती हैं कि आपको सिक्योरिटी मिल जाए जॉब में। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी ही सबसे मेन पॉइंट होता है। तो इसीलिए जिस करियर से अभी आप जा रहे हैं बैंकिंग से, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, उसी से कंटिन्यू करिए। और फाइनेंशियल गेन या सक्सेस कब होगा, तो वो 26 के एज में डेफिनेटली होगा। और फिर उसका तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे साइन बन रहे हैं आपके पाम में। जैसे इधर पे हमने स्क्वायर की बात की, इधर भी एक छोटे से लेवल का स्क्वायर आ रहा है सैटर्न एंड सन के मिड में। ये अगर आ गया तो प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी देता है। लक लाइन की कंसिस्टेंसी में आप देख सकते हैं कि कितना अपग्रेडेशन हो रहा है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रिप्रेजेंट करने लगता है। राहु की रेखाएं एक्टिव है आपके पाम में, जो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस देती है। पैसे की रिगार्डिंग आप चिंता मत करिए, बहुत पैसा रहेगा। फाइनेंशियल जो अनस्टेबिलिटी है फादर फिगर की तरफ से आ रहा है, तो वो भी अच्छी होगी, इसीलिए तो स्क्वायर का साइन बन रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। अभी जो है लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन एकाएक जो प्रोग्रेस शुरू होगी लाइफ में, तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस, वो ग्रोथ आपकी लाइफ में फिर देखने को मिलने लगेगा। ये सब जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं, ये सब उसी प्रोग्रेस को दर्शा रही हैं। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमको माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है हमारी, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। और सूर्य के ऊपर यहाँ पर क्रॉस है, तो इस कंडीशन में पिता से लाभ कम मिलना, पिता से थोड़ी वैचारिक अनबन मतभेद रहना, तो वहाँ से आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन उनकी सेवा भरपूर करिए आप। ये भी एक रेमेडी है सन का। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आप इंटरनली बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं, फोकस में कमी भी है, और बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट भी होता है, और बहुत जल्दी स्विच करने का भी मन हो रहा है करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि रिजल्ट मिल नहीं पा रहा जल्दी। ट्रायंगल का साइन सैटर्न पे क्यों है, ताकि अंधा पैसा जीवन में आ सके, तो वो चीज़ आपको मिलेगा। और दूसरी सिक्योरिटी भी देता है कि एक्सीडेंट, दुर्घटना से बच सकें आप। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप जीवन में बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रोग्रेस करने वाले हैं। आपका शादी भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके पाम में शुक्र की भी लक लाइन है, तो पार्टनर भी वर्किंग ही देखने को मिलते हैं। और 26 से भाग्योदय आपके जीवन में मौजूद है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।